नमस्कार सेवियर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। नमस्कार अंजू, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अपने दर्शकों को बता दूं कि आज पहली बार सेवियर ऑड्रिक सर हमारे साथ मेरे चैनल पर आ रहे हैं और वो गोवा क्रॉनिकल के फाउंडर भी हैं, एडिटर इन चीफ भी हैं और जियो पॉलिटिक्स में बड़ी गहरी पैठ रखते हैं। आज उनसे जियो पॉलिटिक्स में जो कुछ चल रहा है इस वक्त उसी पर बात करेंगे। सेवियर सर, ये बताइए कि जो बातचीत पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल अलास्का में होने वाली है, उसको लेकर यूरोप में बड़ा बवाल मचा हुआ है। उसको हैंडल कैसे करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि यूरोप को लग रहा है कि हमारे हितों का ध्यान शायद इस बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप ना रखें। डोनाल्ड ट्रंप का सबसे महत्वपूर्ण चीज जो अभी उसको करना है और करने की कोशिश कर रहा है कि उसको ऐसा लग रहा है कि डी डॉलराइजेशन हो रहा है। और डी डॉलराइजेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्रिक्स जो है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और अन्य देश जो अटैच होने वाले हैं, वो स्ट्रांग होता जा रहा है। और ब्रिक्स ये कहना करना चाहता है कि अपने खुद का करेंसी खड़ा करना चाहता है जिसपे डॉलर पे रिलायंस कम हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप अभी थोड़ा डरा हुआ है। और डरा हुआ क्यों है? क्योंकि उसने जाना है कि अभी रशिया और चाइना और इंडिया एक साथ हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप सोच रहा था कि वो रशिया को अपने करीब लेकर आएगा, इंडिया को लेकर आएंगे और चाइना को लेकर आएंगे, लेकिन ये दिख रहा है कि उनको कि अरे इंडिया, रशिया और चाइना एक हो रहा है और हमारा डॉलर की खतरा है हमारा डॉलर को नीचे जाने के लिए। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने और सीआईए और डीप स्टेट ने हाल ही में कुछ 3 हफ्ते पहले एक एक्चुअली एक प्लान बनाया है अंजू, जिसमें बीजेपी को तोड़ने की कोशिश करेंगे। स्ट्रॉन्ग प्लान है। 12 महीना मिला है सीआईए को कि मोदी को हटाना, मोदी मस्ट गो। उनका ऑपरेशन का जो नाम नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन स्ट्रैटेजी जो है वो स्ट्रैटेजी है डाइवर्जन, डिसेप्शन और डिविजन। वो बीजेपी रैंक को तोड़ना चाहते हैं, आरएसएस और बीजेपी के बीच में कंफ्यूजन लेकर आना चाहते हैं, आरएसएस के खुद के अंदर कंफ्यूजन लेकर आना चाहते हैं। उन लोगों ने 37 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को जो बीजेपी के अंदर ही है उसको मैप किया है। और एनडीए पहला लक्ष्य उन लोगों का है कि बीजेपी को अंदर से तोड़े। दूसरा लक्ष्य है जो उन लोगों ने ऑलरेडी काम किया है और सिर्फ उसको फोर्स करना है कि एनडीए एलाइज को तोड़ना है कि कौन बाहर आ सकता है। ये सब पिछले 3-4 हफ्ते में हो रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका और सीआईए को लगा कि जो एफटीए एग्रीमेंट अगर इंडिया साइन नहीं करेगी तो उनका इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा। और जो इन्वेस्टर्स है डीप स्टेट का कोई कंट्री से लगाव नहीं, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट से लगा हुआ है। और डीप स्टेट के ज्यादा से ज्यादा लोग वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट लोग हैं जो इंडिया और बाकी सब एशियन कंट्रीज को टारगेट करते हैं, सिवाय चाइना के खुद के डीप स्टेट है। यही उनका लक्ष्य था। तो इंडिया डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं आ रहा है, रशिया डोनाल्ड ट्रंप के साथ खेल रहा है क्योंकि उसने यूक्रेन का अभी तक खत्म नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा था कि जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो यूक्रेन और रशिया की वॉर को खत्म करूंगा एक दिन में। वो नहीं हुआ है क्योंकि रशिया पागल नहीं, पुतिन पागल नहीं। वो सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक व्हाट डू यू से गैस बलून है, जो सिर्फ बोलता रहता है, उसमें बहुत गैस है और हवा छोड़ता रहता है। इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। पर उसके कोई स्ट्रांग विल नहीं है, उसको सिर्फ एक ही चीज चलाता है और वो उसका घमंड। उसका घमंड ये है कि मैं सबसे बड़ा राज्य हूं, यानी कि यूएस इज अबव एवरीबॉडी एल्स। और ये सोचता है कि बाकी सब जो स्टेट्स है उसके साथ अलाइन होना चाहिए या वो उसके नीचे नीचे दिखाएगा। इसलिए अगर आप देखोगे अगले पिछले 2 हफ्ते से वो इंडिया को लगातार टारगेट कर रहा है, लगातार टारगेट कर रहा है, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप की फितरत है। डोनाल्ड ट्रंप एक जोकर है। जोकर मतलब एक कैरेक्टर था डार्क नाइट में, अगर आपने वो क्रिस नोलन का पिक्चर देखा था तो जोकर था, हीथ लेजर का जो रोल था। डोनाल्ड ट्रंप वही है, एक अनस्टॉपेबल फोर्स वो अपने आप को मानता है, लेकिन वो अभी एक इनमूवेबल ऑब्जेक्ट के साथ मिला है जो है भारत और प्राइम मिनिस्टर मोदी के लीडरशिप के अंदर भारत है। और उसके वजह से ये डर है, जब वो यूरोप भी जा रहा है, रशिया भी जा रहा है, वो सोचे कि यार ये क्या हो रहा है, लोगों का खेल क्या है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सेवियो। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि किस तरह से बीजेपी के अंदर भी बहुत सारे सांसदों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। और आप देखो हमारे देश के अंदर क्या कैंपेन चल रहा है, चुनाव आयोग पर किस तरह के सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी एंड कंपनी के लोग। चुनाव आयोग को किस तरह से वोट चोर बताया जा रहा है, और अब तो एक कैंपेन चला रहे सोशल मीडिया पर, वोट चोर कुर्सी छोड़। तो ये सब कुछ तो जिस तरह से आप संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, लोगों के मन में शक पैदा करते हैं, ये डीप स्टेट के काम करने का तरीका ही तो है। ये सब कुछ बांग्लादेश में भी तो हुआ था। करेक्ट। अंजू, एक चीज हमें ध्यान रखना है कि लोगों को मोदी के साथ प्रॉब्लम नहीं है। मोदी को हटना जरूरी है, लेकिन मोदी का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये कि इंडिया को भारत नहीं होना चाहिए। इंडिया को इंडिया रहना है, इंडिया को भारत नहीं होना है। और जब तक मोदी है, इंडिया भारत की तरह ऊपर राइज करेगा। वो ही उनका प्रॉब्लम है। वो नहीं चाहता है कि वो जो सिविलाइजेशनल होल्ड हमारा जो है इंडिया को भारत बनने में, और वो जो कल्चरल रिसर्जेंस है या सिविलाइजेशनल रिसर्जेंस है, वो नहीं होना चाहिए भारत में। क्योंकि अगर भारत अपने रिलीजन, अपने कास्ट वगैरह को साइड रखकर एक की तरह सोचेगा कि इंडिया भारत है, हम सब भारतीय है, हम सब भारत माता की बच्चे हैं, तब इंडिया को कोई हरा नहीं सकता। इसलिए इंडिया को तोड़ना है, और इंडिया को तोड़ने के लिए उन लोगों ने वो रिलीजन को इस्तेमाल करेंगे, वो कास्ट को इस्तेमाल करेंगे, अभी वो लैंग्वेजेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो स्ट्रे डॉग्स को भी इस्तेमाल करेंगे। कोई भी चीज होगा जो गवर्नमेंट को नीचे दिखा सकता है, वो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उन लोगों को टर्मोइल होना जरूरी है। वो टर्मोइल जो है उनका लक्ष्य है। उनका टर्मोइल यह है कि क्या नाम हम कुछ बीजेपी मंत्री, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को हम थोड़ा कंफ्यूज करें, उनको वो जो कॉन्फिडेंस है मोदी में उसको थोड़ा तोड़े और फिर उनको बाहर निकाले। लेकिन मैं जो मुझे बोल रहा था इसके बारे में, जो इंटेलिजेंस सर्कल्स है, जो इंटरनेशनल इंटेलिजेंस सर्कल्स है था, मैंने उसको बोला है कि कौन पागल है बीजेपी के अंदर जो मोदी और अमित शाह के खिलाफ जाएगा। इतना तो पागल नहीं है लोग, लेकिन कोई तो होगा जो 37 लोग नाम बोल रहे हैं। ये लोग 37 लोग अगर पागल है, मुझे सिर्फ उनको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, ये मोदी और अमित शाह की खेल नहीं है, ये देश का है। और देश के अंदर चाहे वो मोदी हो, वो या अमित शाह हो या कोई और हो, उनका अपना लक्ष्य करना है, अपना कर्तव्य करना है, और उन लोगों को जाना है। हमें देश को संभालना है, और देश को संभालने में कोई भी देश के खिलाफ जाएगा वो तो ट्रेटर ही बनता है ना। बिल्कुल। भारत माता और माता के साथ गद्दारी करोगे तो अब का लायक बेटा होगा यार, या बेटी होगी। इतने सालों से हम कांग्रेस के रूल में थे, कांग्रेस ने कुछ अच्छा किया, बहुत सारे बुरा भी किया। जब यूपीए था, कांग्रेस उससे पहले कुछ अच्छा था, कुछ बुरा था, और वो होता ही रहेगा देश में। कोई 100% नहीं होगा ना, मोदी भी 100% है, पर उनका इंटेंट सब डिफरेंस करता है। आपका इंटेंट क्या है? मैं राहुल गांधी को क्यों नहीं मानता हूं? मैं राहुल गांधी की पर्सनल कोई इक्वेशन नहीं है राहुल गांधी के साथ, ना कोई लाइक या डिसलाइक है, लेकिन राहुल गांधी का इंटेंट को मेरा प्रॉब्लम है कि राहुल गांधी का इंटेंट देश के लिए नहीं है। वो दिखा रहे कि देश के लिए है, लेकिन उसका गुस्सा जो है नरेंद्र मोदी के ऊपर है। और नरेंद्र मोदी के ऊपर गुस्सा क्यों है? क्योंकि नरेंद्र मोदी एरिस्टोक्रेटिक पॉलिटिशियन नहीं है, वो नीचे से उठ के पॉलिटिशियन बना था। वो चाय वाला है, और चाय वाला से प्रधानमंत्री बना। कांग्रेस के जमाने में योर नेपोटिज्म पॉलिटिक्स या जो भी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है, सारे के सारे पॉलिटिकल एरिस्टोक्रेट्स हैं। और बीजेपी के अंदर जब नरेंद्र मोदी राइज किया था प्रधानमंत्री तक, उस समय कभी भी कोई भारत के जो लड़का लड़की कभी नहीं सोच पा रहे थे कि हम प्रधानमंत्री बन पाएंगे। अगर आप सोचेंगे 40 साल पहले, अगर आप नरेंद्र मोदी था, क्या आप सोचेंगे कि आप प्रधानमंत्री बन पाएंगे? क्योंकि राहुल गांधी होता था, प्रियंका गांधी होता था, अखिलेश यादव होता था, किसी और का बेटा होता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी का बेटा था ही नहीं ना, किसी पॉलिटिकल लेगेसी का था ही नहीं, लेकिन उसने पॉलिटिकल लेगेसी बनाया है। यही प्रॉब्लम है राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को मोदी के साथ।
कि ये वो हजम नहीं कर पा रहा है, और मोदी को उसी समय से गिराने की कोशिश कर रहा है जब वो चीफ मिनिस्टर था गुजरात का, उसी समय से। क्योंकि मोदी पॉलिटिक्स में, और मैं मोदी को इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि मोदी हमारे देश को यही दिखा सकता है कि कल एक अंजू, कल एक सैवियो, जिसके साथ कोई पॉलिटिक्स लिंक का कोई चीज नहीं है, अगर वो शिद्दत से अपने काम करेगा तो वो देश के प्रधानमंत्री बन सकता है। बिल्कुल। और यही प्रॉब्लम है ये पॉलिटिशियन और ऑपोजिशन लोगों को। वो भारत की उन्नति, भारत की रफ्तार को रोकवाना चाहते हैं कि इंडिया भारत नहीं होना चाहिए, इंडिया को इंडिया ही रहना चाहिए, पर भारत नहीं बनना चाहिए। भारत बनने से तो सबसे ज्यादा दिक्कत है ना, क्योंकि हिंदू अगर उठकर बात कर रहे हैं या भारतीय उठकर बात कर रहे हैं तो उससे इन लोगों को परेशानी हो जाती है। पर यहाँ पर एक चीज और समझने वाली है कि अभी आपने देखा होगा कि प्रियंका वाड्रा का एक ट्वीट था जिस पर रिएक्ट किया है इजराइल के एम्बेसडर ने, आपने वो देखा होगा। अब उसके बाद किस तरह से बवाल हो रहा है, यहाँ तक प्रियंका कह रही है कि सरकार इस पर रिएक्ट करे। सर, आप भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके खिलाफ क्यों जा रही है? नहीं, वो प्रियंका करेगी नहीं। प्रियंका को दिखाना है अपने वोटर बेस को, जो ज्यादा से ज्यादा वायनाड से है या बरेली से है, और अपने जो बाकी सब सपोर्टर्स है बाहर के, जो शायद इस्लामिक रेडिकल्स के साथ मिला हुआ है। आप देखिए ना प्रियंका गांधी और उसके परिवार की एक हकीकत को। एलटीटी रिस्पॉन्सिबल था वो टेरर अटैक के लिए जिसमें राजीव गांधी मारा गया था, और राजीव गांधी के साथ 14 और इनोसेंट इंडियंस मारा गया था। एलटीटी के जो प्रभाकरन था, जो हेड था एलटीटी के, डीएमके के जो करुणानिधि था, एक जमाने में उसको अपना बेटा मानता था और बेटा माना था जब ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। फिर क्या हुआ? कुछ ही साल बाद, हत्या के बाद, सोनिया गांधी ने हाथ मिलाया था डीएमके के साथ, करुणानिधि के पार्टी के साथ, जो एलटीटी के लीडर को और एलटीटी को अपना बच्चे समझते थे। ये पॉलिटिक्स सिर्फ सोनिया गांधी और उसके परिवार बता सकते हैं किस तरीके का पॉलिटिक्स है। जब वो जो जेल में था टेररिस्ट, जो अटैक किया था राजीव गांधी को और अदर 14 इनोसेंट पीपल, उस टेररिस्ट को माफ किया था ना परिवार ने? किसी ने मांगा उस 14 लोगों को जो मरे थे उनके परिवार से, क्या आप माफी चाहते थे इस हादसे की वजह से? किसी ने मांगा था? किसी ने नहीं मांगा ना। सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बोला कि हम माफ कर रहे हैं, और बाकी सबका परिवार का कोई परिवार नहीं था, उसका कोई वैल्यू नहीं, कोई मोल नहीं लोगों का। तो गांधी परिवार का पॉलिटिक्स बहुत ही, मेरे पर्सनल ओपिनियन है कि बहुत ही घटिया किस्म के पॉलिटिक्स है। वो राजनीति जो है ये देश को इसलिए खोखला बनाया था कि हम किसी से भी हाथ मिला सकते, हमें हमारा फायदा होना चाहिए। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप और राहुल गांधी की मिलाव और जोड़ी अच्छा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप भी अपने फायदा के लिए एक टेररिस्ट के साथ जाके हाथ मिलाया था सीरिया में। वो भी अभी वो ही कर रहा है ना। सेवियर, जो मुल्ला मुनीर है ये कौन है? ये एक पेंटागन के एक्स ऑफिशियल रूबिन ने कहा ना कि ये वर्दी में ओसामा बिन लादेन है। ओसामा बिन लादेन ने 9/11 किया, उसके बाद कहाँ छिपा था? पाकिस्तान में, एबटाबाद में। और पाकिस्तान आर्मी जिसका ये चीफ है मुनीर, उसी ने उसको वहां पर छिपा कर रखा था। अंशु, डोनाल्ड ट्रंप को एक ही मकसद है, डोनाल्ड ट्रंप का एक ही लक्ष्य है, पैसा। ये डोनाल्ड ट्रंप का क्रिप्टो करेंसी एक ही कारण के वजह से उसने इन्वेस्ट किया है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर ड्रग्स का बहुत भंडार है। जो यूएस जब निकले थे वो लेकर नहीं गए थे, क्योंकि कैसे लेकर जाएंगे वो लोग, अमेरिका में रखेंगे वो। तो वो ड्रग्स को कन्वर्ट करने के लिए ड्रग्स का सबसे महत्वपूर्ण रूट जो है वो अभी क्रिप्टो करेंसी है। वो अफगान के जो ड्रग्स थे जो यूएस के साथ था और जो तालिबान के साथ मिलके बना रहा था, उस ड्रग्स के वैल्यू को कन्वर्ट करके वो क्रिप्टो करेंसी में डालने वाला है। ये डोनाल्ड ट्रंप कभी एडमिट नहीं करेंगे। अगर आप इंटेलिजेंस सर्कल लोगों से बात करेंगे वो आपको ये बता देंगे, जो वहां के भी है, पाकिस्तान के अंदर भी है,
और जो इंडिया और इंटरनेशनल में भी है, आपको बता देंगे कि क्रिप्टो करेंसी जो है ड्रग्स के वजह से आगे जा रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो ड्रग्स में है या टेररिज्म में है या कुछ ऐसे कुछ चीजों में बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसी का पैसा उनमें रोल कर रहा है। दाऊद इब्राहिम का अभी ज्यादा से ज्यादा पैसा क्रिप्टो करेंसी के अंदर ही है। जो जेलेंस्की है ये भी बर्लिन पहुंच चुका है, इसको भी अपने इसको डर लग रहा है कि मेरे बिना ही ये समझौता कैसे हो जाएगा, और समझौता सच में यूक्रेन और रशिया का वॉर खत्म करने के लिए है भी या नहीं ये भी किसी को पता नहीं है, क्योंकि अलास्का को लेकर पुतिन का क्या स्टैंड है, रशिया का क्या स्टैंड है, सब जानते हैं। अगर आप रशियन मीडिया की बात करें तो वहां तो ये खबरें आ रही हैं कि कोई अमेरिका थोड़े जा रहे हैं पुतिन, वो तो रशिया में जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप रशिया आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है रशियन मीडिया की तरफ से। तो क्या ये माना जाए कि अलास्का को लेकर कोई बड़ी बात हो सकती है? ये माना जा सकता है कि अलास्का के बारे में कोई तो बड़ी बात होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप का हमेशा एक ही इंटरेस्ट है, वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ये हमें जानना जरूरी है। ना वो जेलेंस्की को मानता है, ना पुतिन को मानता है, ना किसी और को मानता नहीं। उसे सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट है, क्योंकि अभी अमेरिका के पास पैसा नहीं है। उसको अमेरिके के बैंक्स के अंदर पैसा लाने की जरूरत है। इसलिए वो जाकर मिडिल ईस्ट में इतना बड़े डील्स किए और सबको बोला है कि देखो मैंने इतने बड़े डील्स किए, खुद के लिए एक प्लेन भी लिया था कतार से, राइट। उसका सोच वही है। उसने ये डील जो किया था क्रिप्टो करेंसी अपने बेटे की कंपनी से पाकिस्तान के साथ क्यों किया था? वो इसलिए किया था क्योंकि उसको अपने परिवार और उसके अपने जो बिजनेस वाले जो सपोर्टर्स है उनको सपोर्ट करने का एक लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है उसका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो किसी को नहीं मानता है, वो सिर्फ इकोनॉमिक्स और धंधा को मानता है। उसका सोच ही ऐसा है। तो ये पुतिन के साथ भी हाथ मिलाएगा, जेलेंस्की को भी डिच करेगा। मुझे ऐसे लग रहा है कि अंत में वो जेलेंस्की को ही डिच करेगा और जेलेंस्की को रशिया को यूक्रेन कुछ जगह देने की जरूरत पड़ेगा। दैट्स द सिचुएशन दैट विल हैपन। बट अगर आप देखोगे जब इजराइल और गाजा का प्रॉब्लम हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप सबको बोल रहा है कि मैं पीस कर रहा हूं हर जगह पे, नोबेल पीस प्राइज की जो डिजायर है, ऑब्सेशन है उसका एक दूसरा लक्ष्य वो है। उसने बोला है कि गाजा को हम एक रिवियरा बना देंगे, मिडिल ईस्ट का रिवियरा, क्योंकि वो रियल एस्टेट में उसको देख रहा है। वो देख रहा है हर किसी जगह को कि हाँ हम क्या बिजनेस कर सकते हैं इसी जगह पे, रियल एस्टेट से या मिनरल से या ऑयल से या कोई किसी और तरीके से बिजनेस का। और उसका सबसे बड़ा फोकस अभी होगा क्रिप्टो करेंसी, और वो उसी क्रिप्टो करेंसी डिफरेंट जगह पे क्रिप्टो करेंसी का अपने बेटे की कंपनी और परिवार लोगों की कंपनी को आगे लेने वाला। जेलेंस्की को ये जानना जरूरी है कि ट्रंप उसके साथ है नहीं, लेकिन जेलेंस्की को अभी तक ये महसूस नहीं हुआ और उसका दिमाग इतना दूर चलता नहीं। इस सब खेल में सबसे शातिर पॉलिटिकल लीडर जो है वो पुतिन है। व्लादिमीर पुतिन का जो दिमाग है, उसका होल्ड है रशिया में और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में, वो डोनाल्ड ट्रंप कंपेयर कभी नहीं कर पाएगा। वो पुतिन को कभी डिफीट नहीं कर पाएगा। शी जिनपिंग वो दूसरा बंदा है, लेकिन शी जिनपिंग और पुतिन में सिर्फ एक फर्क है। शी जिनपिंग का फोकस है चाइना डोमिनेशन, पुतिन का फोकस रशिया डोमिनेशन नहीं है। पुतिन का फोकस है कि अपने रशियन रीजन को, अपने स्ट्रेंथ को स्ट्रांग रखना है और बाकी सब राज्य के साथ न्यूट्रल रहना है, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है। झगड़ा यूक्रेन के साथ इसलिए हुआ था क्योंकि एक लैंड का डिस्प्यूट है यूक्रेन के साथ, इसलिए झगड़ा है यूक्रेन के साथ। तो डोनाल्ड ट्रंप सोचेगा और डोनाल्ड ट्रंप की सोच ये होगा कि वो पुतिन को कंट्रोल कर पाएगा। जेलेंस्की को ऑलरेडी कंट्रोल किया उसने, लेकिन वो पुतिन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अभी देखिए चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत आने वाले हैं 2 दिन बाद 18 अगस्त को, फिर हमारे विदेश मंत्री रशिया जा रहे हैं। तो जो नजदीकियां बढ़ रही हैं रशिया, भारत और चाइना के बीच में, सबसे डर तो डोनाल्ड ट्रंप को ये लग रहा होगा, उनको लग रहा था कि मैं चाइना को अगर ये जो मैंने टैरिफ लगाया है 90 दिन का एक्सटेंशन दे दिया है तो शायद चाइना इस तरफ ना जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के चलते ये 3 देश तो और क्लोज आ गए ना। अंजू आप सही बात बोल रहे हैं,
और ये होना ही चाहिए। वेस्टर्न डोमिनेशन जो हो रहा है इतने सालों से, वो वेस्टर्न फिलॉसफी के प्रिंसिपल्स पे चल रहा है। जो वेस्ट बोलेंगे, इंपीरियलिस्ट बोलेंगे, वही बाकी सब देश की लाइन ऑफ थिंकिंग हुआ करता था। लेकिन अभी समय ईस्टर्न फिलॉसफी का ना, चाइना ईस्टर्न फिलॉसफी का है, इंडिया ईस्टर्न फिलॉसफी का है, रशिया ईस्टर्न फिलॉसफी का भी है। अंत में ये वेस्टर्न फिलॉसफी का हेजेमनी जो था देशों में, वो हेजेमनी को कम करना जरूरी है। क्योंकि अगर आप देखोगे इतने एंशिएंट टाइम से, अगर आप देखोगे सारे के सारे कंट्रोल जो है वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट कंपनीज के पास था। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी या उसके कुछ डिफरेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, चाइना भी गया था, चाइना को कंट्रोल करना चाह रहा था। वेस्टर्न इंपीरियलिज्म अभी जो है नीचे जा रहा है और नीचे जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप या डोनाल्ड ट्रंप के बाद कोई भी और या किसी और वेस्टर्न राज्य में ईस्टर्न राइज को रुकवा नहीं सकता है। और ईस्टर्न राइज के अंदर भारत की राइज को कोई नहीं रोक पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप कितने भी कोशिश करे, डोनाल्ड ट्रंप का यूके वाला जो फ्रेंड था बोरिस जॉनसन हमें लेक्चर दे रहा था, वो भी कुछ भी करे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। उनको अपने राज्य को देखना चाहिए, यूरोप को अपने राज्य को देखना चाहिए, क्या हो रहा है उनके राज्य में। इस्लामिक रेडिकलिज्म इतना बढ़ रहा है वहां पे, वो कुछ कर पा रहा है? कुछ नहीं कर पा रहा है। इंडिया के अंदर मुसलमान भी है और इंडिया के मुसलमान में आराम से रह रहा है। यहाँ पे इस्लामिक रेडिकलिज्म है थोड़ा बहुत इंडिया में, पर हम कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि जो मुसलमान है इंडिया का, भारत के मुसलमान है, वो भारत का ही है और भारत को ही मानते हैं। इस्लामिक रेडिकल जो है पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, मालदीव के अंदर और बाकी सब यूरोप के अंदर इंडिया को हराना चाहते हैं, लेकिन इंडिया को हरा नहीं पाएंगे। अगर आप देखोगे पिछले 2 हफ्ते से डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की आसिम मुनीर के पास बहुत क्लोज हो रहा है। आसिम मुनीर यूएस में रहकर इंडिया को न्यूक्लियर थ्रेट दे रहा है। किसको दे रहा है न्यूक्लियर थ्रेट को? हमें। आपके डोनाल्ड ट्रंप ने या यूएस के लोग हमें वॉर रुकवाने के लिए बोल रहा था। आपका उस समय फट गई थी ना आसिम मुनीर का, जब हमने इतने सारे टेररिस्ट कैंप्स को खत्म किया था। अमेरिका ने खुद मान लिया था कि उसने ये क्या बोले डील किया था। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है ट्रेड डील, लेकिन ये सब बकवास है। ट्रेड डील डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, वो पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ कोई ट्रेड डील नहीं था। अगर इंडिया चाहे तो पाकिस्तान को अभी भी हरा सकते, लेकिन वो इंडिया का मकसद कभी था नहीं। पहलगाम टेरर अटैक में जब वो लोग आए थे यहाँ पे और हमारे 26 भारतीय को शहीद हुए थे, उसके कारण की वजह से हमें रिएक्ट करना चाहिए था और वो हमने किया था। रिएक्ट भी नहीं, एक्ट करना चाहिए था, वो हमने किया था। अंत में डोनाल्ड ट्रंप इंटरवीन करके पाकिस्तान को बचाया, इंडिया को नहीं बचाया, क्योंकि पाकिस्तान को हम खत्म करता था उस समय। अभी डोनाल्ड ट्रंप के यूएस बलोच लिबरेशन आर्मी को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है। फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बलोच के लोगों को जो अपने हक के लिए लड़ रहे इतने सालों से, उसको आप टेररिस्ट बोल रहे हैं। और पाकिस्तान के आईएसआई को आप टेररिज्म का धप्पा नहीं दे रहे उसको। लेकिन अमेरिका वही तो है ना, अमेरिका तालिबान को टेररिस्ट बोला है, अभी तालिबान के साथ हाथ मिला रहा है और तालिबान जो अफगानिस्तान को चला रहा है, वो खुद गया था, वो निकल गया था अफगानिस्तान से। अभी सीरिया में क्या हो रहा है? डोनाल्ड ट्रंप एक क्रिश्चियन है, बोल रहा था कि क्रिश्चियन को प्रोटेक्ट करना है, लोगों को प्रोटेक्ट करना है, पीस लाना है, तो जाके सीरिया के अंदर वो टेररिस्ट के साथ हाथ क्यों मिलाया उसने? बिल्कुल, वहां पे ड्रूज मर रहा है, क्रिश्चियन मर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह खोला है? अभी तक कोई मुंह नहीं खोला है यूएस के सीरियंस के क्रिश्चियन के बारे में या ड्रूज के बारे में। तो डोनाल्ड ट्रंप एक धंधा करने वाला बंदा है और उसको सिर्फ पैसे से मतलब है, ना उसको अमेरिका से कोई मतलब है। वो सिर्फ देख रहा है कि अपने आप को कैसे आगे बढ़ाए और कैसे पैसा बनाए अपने लिए और अपने जो इन्वेस्टर्स के लिए। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप को मेक अमेरिका ग्रेट कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का सोच गलत है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ पैसे के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त मुल्ला मुनीर को भी व्हाइट हाउस में बुला बुला कर बार बार डिनर करवा रहे हैं, लंच करवा रहे हैं, ब्रेकफास्ट करवा रहे हैं। और अभी देखना दिलचस्प होगा कि एक दिन बाद जो बैठक अलास्का में हो रही है उसका रिजल्ट क्या रहता है।
यूरोप को कैसे मनाया जाता है, और भारत के लिए चुनौती ये है कि भारत के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो सोरोस एंड कंपनी से ताल्लुक रखते हैं, डीप स्टेट से ताल्लुक रखते हैं, जिस तरह का रायता वो फैला रहे हैं, उस पर भी बहुत गहरी नजर रखने की जरूरत है। सेवियर सर, आपने इस सब विषयों पर बहुत ही गहरी जानकारी मेरे दर्शकों को दी, मेरे लिए आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय हिंद।